एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगा लेता है छलांग। सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सबसे जरूरी और आपसे जुड़ी खबर। आज से बैंकों में 2000 के नोट बदले जाएंगे। बैंकों ने इसके लिए अलग से तैयारी कर रखी है। 30 सितंबर तक बैंक में नोट जमा करवाए जा सकते हैं, बैंक में बदले जा सकते हैं, अपने खाते में डाले जा सकते हैं। पिछले शुक्रवार आरबीआई ने नोट वापस लेने का फैसला किया था। इसके मद्देनजर आरबीआई ने तमाम जो बैंक हैं इन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर बने रहेंगे नोट, ये आरबीआई का कहना है। इसमें थोड़ी पसोपेश है, लेकिन आज से 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकेंगे। तो घर के तमाम कोने आप खंगाल लीजिए। हालांकि 18-19 से इनकी छपाई बंद है, फिर भी सर्कुलेशन में जो 2000 के नोट हैं, अगर वो गाहे बगाहे आप तक पहुंच गए हों, आपकी जेब तक पहुंच गए हों, आपकी अलमारी तक पहुंच गए हों, आपके गुल्लक तक पहुंच गए हों, आपके बच्चों के पिगी बैंक तक पहुंच गए हों, तो उन्हें निकालिए और जमा करवा दीजिए। हाय तौबा नहीं मचानी है, बहुत शांति से जाकर बैंक में आप ये जमा करवा सकते हैं, अपने खाते में भी जमा करवा सकते हैं 2000 के नोट। तीस सितंबर तक की मियाद दी गई है। बैंक में जाकर ये नोट बदले जा सकते हैं, किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं। और बेहतर तरीका ये कि अपने बैंक में जाइए जहां आपका खाता है, चाहे वो निजी हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, वहां जाकर अपने खाते में इन्हें जमा करवा दीजिए। हर कोना खंगाल लीजिए। अगर गुलाबी रंगत लिए 2000 का ये नोट आपके पास है तो इसे बैंकों में जमा करवा दीजिए। आरबीआई ने तमाम बैंकों को भी निर्देश दे दिए थे। सर्कुलेशन से तत्काल रोक लगा दी गई थी। हालांकि इनकी छपाई 2018-19 से ही बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी जो सर्कुलेशन में है, जो मूवमेंट में है, वो 2000 के नोट अगर आपके पास हैं तो उन्हें जमा करवा दें। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। और वासु, आज से ये गुलाबी नोट, इसे जमा करने का वक्त शुरू हो जाता है, तो सभी के लिए जरूरी खबर कि आज इसे जमा कर देना है। किस तरह की व्यवस्थाओं का दावा बैंकों की तरफ से किया गया है, वासु? बिल्कुल अली जी, देखिए महत्वपूर्ण बात है। जो गुलाबी नोट जो अब तक बाजारों में चल रहे थे, 2000 जो सबसे बड़ा करेंसी नोट था, उसे सरकार ने अब वापस लेने का, डिमोनेटाइज करने का फैसला लिया है। हालांकि 4 महीने का समय है जब तक जो लोग हैं वो अपने नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं, अपने खातों में जमा कर सकते हैं, या फिर उनसे किसी भी तरीके का जो कैश ट्रांजेक्शन है वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज से बैंकों में ये नोट बदले जाएंगे। चाहे आप नोट्स के बदले 500 या 200 के नोट ले सकते हैं, उसकी भी सुविधा है। और इन नोट्स को आप अपने खातों में भी जमा कर सकते हैं, जो एक अमाउंट के तौर पे आपके खातों में रिफ्लेक्ट होगा। बैंकों की ओर से ग्राहकों के लिए 2000 के जो नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ ब्रांचेस में की गई हैं, जैसे कि विशेष काउंटर बनाना, जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी ड्यूटी जो है लगाई गई है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और शासन प्रशासन की ओर से भी लगातार जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग किसी भी तरीके से हड़बड़ाए ना, किसी भी तरीके से लोग परेशान ना हो नोटों को बदलने को लेकर। तो सारी जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। कोशिश जरूर बैंकों की ओर से ये की जाएगी कि जब आज से जो लोकल जो कारोबार होता है बैंकों में, उसके अलावा आज एक विशेष व्यवस्था के तहत नोट भी बदले जाने, नोट चेंज भी होने, तो उसमें लोगों को किसी तरीके की दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो तय मापदंड आरबीआई की ओर से जारी किए गए हैं उनके तहत ये नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर
वही जरूरी बात, गुल्लक में, पिगी बैंक में, कोने में, खोमचे में कहीं भी अगर 2000 का नोट फंसा पड़ा है उसे निकालकर रिप्लेस करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से एक और बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देगी। आज अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में मकानों के नक्शे बांटे जाएंगे। 6000 से ज्यादा कॉलोनियां वैध होने जा रही हैं और इनके नक्शे बांटे जाएंगे। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नक्शे बांटेंगे। जिला स्तर पर भी मकानों के नक्शे बांटे जाएंगे। 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उन्हें वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। चुनाव से पहले सरकार के एक और बड़े फैसले से जनता को फायदा मिलेगा। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। वासु, वैध से अवैध हो जाना, कहने को एक शब्द है अ, कहने को एक छोटा सा अक्षर है अ, लेकिन लोगों की जिंदगी का सुकून वापस आ जाएगा। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, जो अवैध कॉलोनीज हैं वहां पर बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती है, चाहे रोड के डेवलपमेंट की बात हो, सीवेज के डेवलपमेंट की बात हो, विद्युत कनेक्शन की, जल प्रदाय की बात हो, तमाम सारी परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ता था, क्योंकि अवैध होने के चलते वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट या फिर किसी भी तरीके के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वहां पर वो नहीं पहुंचते थे और नागरिकों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि इन कॉलोनीज को लेकर सरकार कुछ कदम उठाए, कुछ काम करे और इन्हें वैध करने का, लीगल करने का काम किया जाए। तो निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश के लाखों ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा जो अब तक किसी अवैध प्रोजेक्ट के तहत जो कॉलोनीज बन गई थी, अवैध कॉलोनीज, चाहे वो उसका मास्टर प्लान में वो हिस्सा ना हो, टाउन प्लानिंग में वो जगह का, वो एरिया का निर्धारित हिस्सा ना हो, जहां पर उन्होंने मकान बना लिया था और काफी समस्याओं का उनको लगातार सामना करना पड़ रहा था। अब वो समस्या उनकी दूर होगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अवैध कॉलोनी है उनको वैध किया जाएगा। पहले तो वैध होने का जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और अब इनके नक्शे जो हैं वो बांटे जाएंगे। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर चाहे हाउस लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन्स की बात हो या फिर एक पोटेंशियल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, चाहे सीवेज की बात हो, रोड की बात हो और यो अन्य स्कीम्स जो है वो सरकार की ओर से चलाई जाती है, तो उस के लिए वो भी हकदार हो जाएंगे और काफी ज्यादा राहत मिलेगी। सुबह 11 बजे ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास से होना है और इसके साथ ही जिला स्तर पे भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। खुद जनप्रतिनिधि और अफसर इन पूरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोगों को आज बड़ी सौगात देने जाएंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी साल है तो जो आम जन की ओर से, संगठनों की ओर से लगातार जो मांगे निकलकर सामने आ रही थी उनको सरकार पूरा करने का, उनको सेटिस्फाई करने का काम कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। आज कांग्रेस मीडिया विभाग की बड़ी बैठक होनी है। जयराम रमेश मीडिया टीम से चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का मंत्र वो देंगे। चर्चा के बाद सोशल मीडिया के लिए रोड मैप भी तैयार होगा। तो आज कांग्रेस मीडिया विभाग की बड़ी बैठक, जयराम रमेश मंत्र देंगे। इधर बालाघाट जिले के परसवाड़ा के भादुकोटा में आज से बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। आयुष मंत्री और क्षेत्रीय सांसद रामकिशोर कांवरे के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन होना है। आयोजन के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर भक्तों की अर्जी सुनेंगे। राम कथा का आयोजन आयुष राज्य मंत्री और परसवाड़ा के विधायक रामकिशोर कांवरे की तरफ से वनवासी आयोजन समिति के जरिए करवाया जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्र संत के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसका सौभाग्य जिले लेवल पे भी कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन एक ब्लॉक लेवल पे वो कार्यक्रम हम लोगों को मिला है और मेरी विधानसभा में है। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और उसके लिए जो जो वहाँ पर व्यवस्थाएं, सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, सभी श्रद्धालु, सभी वनवासी सेवा समिति के सदस्यों के साथ में मिलकर उस क्षेत्र में हमने उस कार्यक्रम को आयोजित करने में संपूर्ण रूपरेखा तैयार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वैश्य समाज और जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवपुरी जिले के विकास को लेकर चर्चा भी हुई। कार्यक्रम के दौरान अंत में सिंधिया भावुक हो गए और उन्होंने मौजूद समाजजनों के बीच हाथ जोड़कर कहा कि उनसे जो गलती हो गई हो
उन्हें माफ किया जाए। मैं शिवपुरी नहीं बल्कि पूरे संभाग की प्रगति के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावान, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पंचायत विभाग से जुड़े अधिकारियों से पंचायत विकास कार्यों के मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ने यह भी कहा कि जिले में 7 जनपद सीईओ हैं, इसमें से ग्वालियर से कौन कौन अप डाउन करता है, सभी हेडक्वार्टर पर वो रहें और नहीं तो ऐसे लोगों को छिंदवाड़ा और बालाघाट ट्रांसफर कर भेज दूंगा। अधिकारी लोग हैं उनका और हमारे जनप्रतिनिधियों का एक सामंजस्य जो होना चाहिए उसमें कहीं कमी है और मैंने समस्त अधिकारियों को बोला है कि भूमि पूजन और लोकार्पण बिना जनप्रतिनिधि की जानकारी के या बिना उनकी संज्ञान के नहीं होगा। सारी चीज़ों का संज्ञान जनप्रतिनिधि के साथ होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुछ है जनपद में जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको मैं। दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इसमें विधायक बीच सड़क पर लोगों के हुजूम के बीच पुलिस अधिकारी से पैसे वापस दिलवा रही है। ये पैसे पुलिस वाले लोगों के वाहन चेक कर चालान काटने के बाद से चालान काटकर ये पैसे जमा किए गए थे और बसपा विधायक रामबाई अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी। इस बीच बटियागढ़ से मगरौन कस्बे के बीच पुलिस वाले सड़क से निकल रहे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों के चालान काटे जा रहे थे। पहले तो उन्होंने चालान काट रहे अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और उसके बाद जिन लोगों के चालान काटकर पुलिस ने पैसे लिए थे वो पैसे भी उन्होंने वापस करवाए। बटियागढ़ में लगाओ, आप जहाँ चौराहे उधर लगाओ। बड़वानी में नर्मदा नदी में नहाते वक्त 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। आंवली गांव के पास नर्मदा नदी में दोस्तों के साथ ये दोनों युवक नहाने गए थे। गहरे पानी में ये उतर गए, इसके चलते इनकी जान चली गई। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। लीजिए, ग्वालियर से मिल रही है बड़ी खबर। पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली और पत्नी को लग गई। पत्नी को गोली लगते देख पति ने खुदकुशी के लिए फांसी लगा ली। परिजनों ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देर रात का यह मामला है। छतरी मंडी में 47 साल की उम्र राजपूत को गोली लगी। इसके बाद ये जो गोली चली वो पति राजकुमार राजपूत की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली। पत्नी को गोली लगने के बाद राजकुमार ने भी फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की है। इसके बाद हालांकि दोनों को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है, इलाज जारी है। जनकगंज पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरे विस्तार से जरा ये मामला बताएं। बहुत पेचदार ये मामला है और पड़ताल इसकी एक चुनौती रहेगी पुलिस के लिए। सुशील। बिल्कुल, देखिए, जनकगंज थाना क्षेत्र के छतरी मंडी इलाके का ये वाकया है कल रात का। और यहाँ रहने वाले राजकुमार राजपूत
जिनकी उम्र करीब 50 साल है। बताया जा रहा है कि इनकी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उस रिवॉल्वर से गोली निकली रात में और इनकी पत्नी 47 साल की उमा राजपूत के कंधे में जा धंसी। ये देख इन्होंने डिप्रेशन के चलते खुदकुशी करने की कोशिश की और फांसी लगाकर ये फांसी पर लटक गए थे, लेकिन उसी दौरान परिवार वालों ने इनको बचाया और जो घायल थी उमा उनको भी लेकर निजी अस्पताल में पहुँचे, जहां इन दोनों की हालत जो है स्थिर बनी हुई है। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली इस घटनाक्रम की तो पुलिस पहुंची थी। पहले पुलिस अस्पताल पहुंची, उसके बाद मौका वारदात पर भी पहुंची थी। प्रारंभिक तौर पर जो परिवार वाले हैं पुलिस को कहानी ये सुना रहे हैं कि राजकुमार रात के वक्त ये जो रिवॉल्वर है इसकी सफाई कर रहे थे और उसी दौरान अचानक इसकी रिवॉल्वर से गोली निकल गई और वो उमा को लगी है और उसके बाद डिप्रेशन में इन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस को इनकी जो कहानी है वो गले नहीं उतर रही, क्योंकि अगर रिवॉल्वर को साफ़ किया जा रहा था तो फिर वो लोड क्यों थी, उसमें गोली क्यों थी, ये सबसे बड़ा पेच है। तो अब पुलिस जो है घटनास्थल का मुआयना करने के बाद इनके परिवारों के बयानों के बाद जो रिवॉल्वर है उसकी भी फोरेंसिक जांच कराएगी। फिलहाल दोनों की जो हालत है उमा और राजकुमार की वो स्थिर बनी हुई है। इन दोनों के होश में आने के बाद संभवतः पुलिस इनसे भी बातचीत करेगी, उसके बाद ये पेच क्लियर होगा कि क्या घटनाक्रम हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछोर थाने के रावतपुरा गांव में शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। 12 साल के एक बच्चे को गोली लग गई, हालत गंभीर है। जय आरोग्य में इसे भर्ती करवाया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। परिवार की सूचना पर पिछोर पुलिस ने आरोपी पवन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पवन अभी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और अब बात गुना के राजगढ़ की। यहां के लसू लड़िया जागीर गांव के रघु परमार ग्रामीणों और परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर की सैर करवा रहे हैं। रघु परमार ने अपने गांव में 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मंगवाया। गांव के गरीबों को वो हवाई यात्रा करवा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रघु ऐसा कर रहे हैं। वो कांग्रेस से नरसिंहगढ़ विधानसभा से टिकट पाने के लिए माहौल बना रहे हैं। खबर नीमच से, जहां तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। 50 फीट गहरे कुएं में यह तेंदुआ गिर गया था। इसकी आवाज आई, दहशत तारी हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। जावद तहसील इलाके के मोरवन गांव का यह पूरा मामला है। इंदौर में एक अनोखा सांप मिला है और दावा यह किया जा रहा है कि उड़न सर्प है। दरअसल इंदौर के पास लबेरिया भेरू गांव में एक मकान की 3री मंजिल पर यह सांप मिला। आमतौर पर सांप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह सांप मकान की 3री मंजिल पर पहुंच गया क्योंकि यह लंबी छलांग लगा लेता है और इसे रेस्क्यू कर लिया गया है। जंगल में इसे छोड़ दिया गया है। इस सांप की स्किन दूसरे सांपों के मुकाबले अलग होती है और यह रात में चमकता भी है। और अब 25 सेकंड में खबर। पन्ना के लक्ष्मीपुर को सीएम की सौगात। कृषि